अद्भुत जगन्नाथ की निराली दुनिया, रहस्यों से भरी जगन्नाथपुरी धाम। पुरी में धरती का बैकुंठ लोक, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। चार धाम में से एक प्रभु जगन्नाथ की ये निराली दुनिया अनेकों रहस्यों से बंधी हुई है। आज तक देखिए यहाँ की हिस्ट्री एक मिस्ट्री बनी हुई है। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज कहाँ गुम हो जाती है? प्रतिमा में मौजूद ब्रह्म पदार्थ किसका धड़कता दिल है? और नील चक्र के पास मंदिर का शिखर ध्वज हवा के विपरीत ही क्यों लहराता है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया आज भी घूमती है। और धरती का ये इकलौता ऐसा बैकुंठ लोक है जहाँ के गर्भगृह से प्रभु जगन्नाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। यहीं से जगत का उद्धार करने नगर भ्रमण पर निकलते हैं प्रभु जगन्नाथ। हर साल भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग मौसी से मिलने प्रभु जगन्नाथ गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 पहियों पर सवार प्रभु जगन्नाथ के दिव्य रथ को खींचने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। और हर बार भक्तों के कष्टों को काटने के लिए उनके बीच आते हैं प्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी धाम में बड़ा बदलाव। गांधी परिवार समेत किनको नहीं मिलेगी एंट्री? गर्भगृह में अब किनको मिलेगा प्रवेश? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिर से जुड़ी प्रथाएं और रहस्य इस जगह को अन्य तीर्थों से आज भी अलग बनाती है, जिस कारण हर कोई यहाँ आने की हसरत रखता है। लेकिन मंदिर द्वार पर लगी पट्टी में साफ लिखा हुआ है कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और जिस कारण देखिए कई लोग भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य दुनिया के दर्शन नहीं कर पाते हैं। गर्भगृह में सिर्फ हिंदुओं को ही देवताओं की पूजा करने की अनुमति है। अब मंदिर में देखिए गैर हिंदुओं के प्रवेश की प्रथा सदियों से चली आ रही है। हालांकि देखिए गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मुस्लिम शासकों द्वारा मंदिर पर किए गए हमलों के कारण ऐसा कदम उठाया गया। वहीं देखिए कई लोगों का ये कहना है कि मंदिर के निर्माण के समय से ही गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इतिहास गवाह रहा है कि 1984 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ दर्शन करने पहुंची थी जगन्नाथपुरी धाम, तो उन्हें यह कहते हुए मंदिर में एंट्री देने से साफ मना कर दिया था कि वो एक गैर हिंदू से उन्होंने शादी की है। और उस समय के उन्हें रघुनंदन पुस्तकालय से प्रार्थना करने के लिए कहा गया था। ना ही इंदिरा गांधी और ना ही सोनिया गांधी, अब तक देखिए गांधी परिवार से जुड़ा कोई भी सदस्य प्रभु जगन्नाथ के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाया है। तो भारत यात्रा पर देखिए तमाम देशों के राष्ट्रपति आते हैं, विदेशी अतिथि भी आते हैं, लेकिन किसी को भी गर्भगृह तक जाने की इजाजत आज तक नहीं मिली है। और इसी कड़ी में अब टिकट के बगैर किसी हिंदू को भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, पुरी से आई खबर के मुताबिक मंदिर से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब गर्भगृह में जाकर महाप्रभु के दर्शनों के लिए शुल्क देना ही पड़ेगा। जी हाँ, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए फिलहाल भक्तों को कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता था। भक्त मंदिर के गर्भगृह में भीतर कथा और बहरा तक जाकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शन कर पाते थे। हालांकि देखिए अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब नए नियमों के मुताबिक जो भक्त मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अब टिकट खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त बाहर से ही भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गर्भगृह में शुल्क के साथ ही प्रवेश करने का नियम अभी लागू किया गया है। 7 साल पहले भी देखिए यही नियम गर्भगृह के भीतर भक्तों पर लागू किया गया था। गर्भगृह में भीतर कथा और बहरा नामक स्थान पर भक्तों को प्रवेश करने के लिए निर्धारित शुल्क का टिकट पहले खरीदना पड़ता था और भक्त इसी स्थान से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन एकदम सामने से कर पाते थे। तो देखिए लेकिन 2016 तक यही व्यवस्था लागू थी, लेकिन जैसे ही मंदिर में मरम्मत कार्य आरंभ हुआ, रातों रात इस नियम को बंद कर दिया गया और आज 7 साल बाद पुनः जाकर गर्भगृह में टिकट व्यवस्था लागू कर दी गई है। फिलहाल इस बात की चर्चा है कि गर्भगृह में प्रवेश के लिए भक्तों से 100 रुपए वसूले जाएंगे और देखिए जो लोग टिकट लेकर मंदिर में प्रवेश करेंगे उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब नए नियम के तहत अब जो लोग टिकट लेकर महाप्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके लिए देखिए 2 फायदे हैं। देखिए पहला फायदा ये होगा कि लंबी लाइन से वो बच जाएंगे। टिकट खरीदकर दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कम रहेगी और इसलिए संभावना है कि भक्त आराम से और जल्दी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। दूसरा फायदा ये है कि टिकट लेकर दर्शन करने के लिए जाने पर भक्तों को 2 से 4 मिनट रुककर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने का मौका भी मिल जाएगा। तो अनगिनत चमत्कारों से भरी प्रभु जगन्नाथ की दुनिया हर किसी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी के चलते देखिए कई बार लोग मंदिर के बाहर से ही लौट जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मंदिर से जुड़े इस नियम का कभी विरोध ना किया हो, लेकिन क्या इस
तरह का नियम, और वो भी भगवान के घर में, लागू होना चाहिए या नहीं? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।